morning class. This is our third chapter of class 6. This is a worksheet of class 6. ये क्लास 6 की थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यानी एक्सरसाइज है जो हम आज कराने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर। ये थर्ड चैप्टर है साइंस का, और साइंस में इसमें पहले आपके कुछ MCQs होंगे, देन वेरी शॉर्ट आंसर्स एंड शॉर्ट आंसर्स, देन लॉन्ग आंसर्स। तो ऐसे आपके हैं, जल्दी से हम इनको कवर कर लेते हैं और साथ साथ हम आपको इनको क्लियर भी करते जाएंगे, समझाते भी जाएंगे कि इनका जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपके MCQs में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यॉर्न फ्रॉम फाइबर टू कॉल्ड, क्या होता है इसका, स्पिनिंग। यानी स्पिनिंग जो होता है फाइबर से पहले हम लोग निकालते हैं, फिर जो है यॉर्न बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज विल चूज टू वियर इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। मीन्स गर्मियों के सीजन में हम लोग क्या पहनना चाहिए, तो गर्मियों में जाहिर सी बात है हम लोग कॉटन प्रीफर करते हैं, तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा कॉटन, ए कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रोसेस ऑफ रेटिंग इन यूज़ इन ऑब्टेन्ड, तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, जूट फाइबर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ जूट प्लांट, किस पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है, ये स्टेम से होता है। यानी जो स्टेम होता है उसमें जूट निकलता है, उससे जो है उसकी रोप वगैरह या उसका जूट फाइबर बनाया जाता है। नेक्स्ट है फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न विच इज टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, यानी फाइबर्स जो होते हैं वो किससे, फैब्रिक से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका स्टार्ट होता है वेरी शॉर्ट आंसर्स। तो वेरी शॉर्ट आंसर, सॉरी ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स आपके सामने है, आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी पे। बिल्कुल 8 ट्रू फॉल्स हैं, आप इसको नोट कर लें कॉपी पे, इसमें आपके ट्रू फॉल्स उसके सामने दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट करके। वेरी शॉर्ट में अगर आप देखते हैं तो पहला क्वेश्चन है what is the two process by which the fiber are made from yarn। the आंसर है इसका the two main ways of making fabric from are through weaving and knitting। तो कौन से दो प्रोसेस हैं, weaving and knitting। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ unstitched fiber which can be simply ड्रैप्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा साड़ी, लुंगी, टर्बन एंड धोती। तो इनसे ये वियर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम नोन एज, तो इसको बोलते हैं स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, जो कि आप ऊपर जान चुके हैं। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर। अगर नेचुरल फाइबर की बात करते हैं तो कौन कौन से हो जाएंगे, कॉटन एंड सिल्क, ये हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट नोन एज, द फ्रूट आंसर हो जाएगा इसका द जो कॉटन प्लांट होता है उसका फ्रूट का नाम होता है कॉटन बॉल, उसको बोलते हैं कॉटन बॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मनी टाइप ऑफ फाइबर आर देयर, तो कौन कौन से फाइबर होते हैं, अगर देखें तो मेनली 2 ही टाइप के फाइबर होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 नेचुरल फाइबर्स, तो नेचुरल फाइबर कॉटन, जूट एंड सिल्क भी बोल सकते हैं। नेम 2 सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक यानी जो आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं, इनके कौन कौन से नाम होते हैं, जैसे कई होते हैं, पॉलीमर होता है, सॉरी पॉलिएस्टर होता है, नायलॉन होता है, रेयॉन होता है, तो आप कोई भी 2 ले सकते हैं इसमें। व्हाट मटेरियल यू यूज़ फॉर मेकिंग विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स, तो इसमें ऑयल लैम्प में कौन कौन सी विक्स बनाई जाती हैं, कॉटन वूल की बनाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है वेयर डज कॉटन वूल कम्स फ्रॉम, ये तो सबको पता होगा कॉटन वूल्स कहाँ से बनती हैं, कॉटन वॉल से। हाँ, अब आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट है इन नाइटिंग अ सिंगल yarn इज यूज टू मेक अ फैब्रिक नॉटिंग कैन बी डन बाय हैंड और मशीन, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन द कंडीशंस नेसेसरी फॉर, सॉरी ये आपका
हाँ ओके। हाँ तो अब शॉर्ट आंसर जहाँ से स्टार्ट होते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ नाइटिंग। नाइटिंग क्या होती है? इन नाइटिंग अ सिंगल यॉर्न इज़ यूज टू मेक अ फाइबर, यानी एक सिंगल यॉर्न से फाइबर बनाया जाता है। नॉटिंग कैन बी डन बाय मशीन और हैंड। नॉटिंग या तो मशीन से करते हैं या हैंड से भी करते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कंडीशन नेसेसरी फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कॉटन कल्टीवेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशन जरूरी है? द कंडीशन, आंसर है इसका, द कंडीशन नेसेसरी फॉर कॉटन कल्टीवेशन आर ब्लैक सॉयल एंड वार्म क्लाइमेट, यानी गर्म क्लाइमेट, और ब्लैक जो सॉयल होती है वो इसके लिए नेसेसरी होती है। what are looms? लूम्स आर मशीन यूज्ड फॉर वीविंग आ फैब्रिक, यानी वो मशीन होती है जिससे वीविंग बनाने में हेल्प करती है। व्हाट इज़ वीविंग? अब वीविंग भी जान लें क्या होती है, क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। नेक्स्ट है डिफाइन गिनिंग। तो गिनिंग प्रोसेस एक होती है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन सीड फ्रॉम फाइबर बाई कंबाइन देम इज कॉल्ड गिनिंग, यानी जो कॉटन सीड से सेपरेट किया जाता है फाइबर, उसको बोलते हैं गिनिंग। अब आपके आते हैं लॉन्ग आंसर्स। तो लॉन्ग आंसर की अगर बात करें तो लॉन्ग आंसर पहला आपका है व्हाट आर नेचुरल फाइबर, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। तो नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? जो एनिमल प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल फाइबर। द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। फॉर एग्जांपल कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल्स, जूट फ्रॉम जूट प्लांट, सिल्क फ्रॉम सिल्क जो होता है वो कुकून से, जो सिल्क वार्म होता है उसको कुकून से ऑब्टेन किया जाता है। एंड वूल फ्रॉम हेयर ऑफ एनिमल्स लाइक सीप और गोट। तो ये आपके सारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर मीन्स आर्टिफिशियल फाइबर, जो हम लोग मैन मेड जिनको बोल सकते हैं। तो द फाइबर विच आर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस और विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, सोर्स कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। जो एनिमल और प्लांट से नहीं ऑब्टेन किए जाते हैं, केमिकल से बनाए जाते हैं, उनको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। तो इसमें एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे? आपका एग्जांपल हो जाएगा पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक, और रेयॉन भी आपका होता है जो सिंथेटिक फाइबर है। एंड थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है एक्सप्लेन हाउ जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जूट प्लांट। तो जूट कैसे ऑब्टेन किया जाता है, चलिए ये भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। द जूट plant is normally harvested at a flowering stage. The stem of harvesting plant are bundled and immersed in water, यानी बंडल बना के उनको पानी में डुबो देते हैं for the 10 to 15 days, 10 से 15 दिनों के लिए। The stem of rot, the stem एंड फाइबर आर सेपरेट बाई हैंड, यानी जो उसके फाइबर्स होते हैं उनको हाथ से सेपरेट कर लिया जाता है। दीज फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू यार्न टू मेक फाइबर। तो इससे हमें जूट का कुछ भी मटेरियल बनाया जा सकता है। तो क्लास ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए चैप्टर थर्ड के। इनको आप 1 बाय 1 जैसे कि इसमें लिखे हुए हैं वो अपनी कॉपी में नोट कर लें और इस चैप्टर को कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच क्लास। और हाँ, आपके लिए ये है कि अगर जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, पहले तो जाके इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें, ताकि जो भी हम आपके क्लास के वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा पहले से, ताकि आप उस वीडियो को देख सकें या कोई भी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर है उसको आप कर सकें। थैंक यू सो मच क्लास।